हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन में डिज़ाइन ऑफ जॉइंट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वेल्डिंग जॉइंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर वेल्डिंग जॉइंट क्या होते हैं और वेल्डिंग जॉइंट में जो इसके एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, इसको भी समझेंगे। और वेल्डिंग जॉइंट में कुछ मेन इंपॉर्टेंट इसके पार्ट होते हैं, जैसे बट जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, एज जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया और टी जॉइंट हो गया। इन सभी के बारे में विथ डायग्राम आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह आपका नक्कल जोड़ और काटर जोड़ इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये वेल्डिंग जोड़ कहें या वेल्डेड जोड़ कहें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, जिससे आपको सही तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि वेल्डिंग क्या होता है। पहले हम समझेंगे वेल्डिंग क्या है, फिर इसके बाद हम वेल्डिंग जोड़ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करें वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस होता है, जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। हमारे घरों में लगी हुई खिड़कियों से लेकर हमारे बिस्तर और जो दरवाजे लगे होते हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट बना होता है, उन सभी में कहीं न कहीं वेल्डिंग जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसमें हम 2 डिफरेंट प्रकार के मेटल्स को हीट देकर, यानी कि ऊष्मा देकर आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसे ही हम वेल्डिंग कहते हैं। अब वेल्डिंग की डेफिनीशन भी यहाँ पर लिखी है कि वेल्डिंग की डेफिनीशन की बात करें कि वेल्डिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसमें 2 समान अथवा असमान मटेरियल के बने प्रोडक्ट को फिलर मेटल की सहायता से अथवा बिना फिलर मेटल की सहायता से दोनों मटेरियल को गर्म करके हमेशा के लिए एक परमानेंट जोड़ बना दिया जाता है। उसे ही हम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर वेल्डिंग जोड़ क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम बात करें वेल्डिंग जोड़ की, तो वेल्डिंग जोड़ एक परमानेंट प्रकार का जोड़ होता है, जिसको हम एक बार बना देते हैं तो वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। उसको हम दोबारा जो है खोल नहीं सकते हैं। तो वेल्डिंग जोड़ में इसमें 2 पदार्थों की सतह को ऊष्मा देकर किनारों को हम पिघलाकर धातु या पदार्थों के द्वारा उसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इसे ही हम वेल्डिंग जोड़ के नाम से जानते हैं। अब बताते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि वेल्डिंग प्रोसेस में उपयोग किया जाने वाला जो फिलर मेटल है या मटेरियल है, ज़रूरी नहीं है कि उसी मटेरियल का हो जिसे हम आपस में जोड़ रहे हैं। जो हम फिलर मेटल इस्तेमाल करते हैं, वो अलग मटेरियल का भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। हमारे घरों में उपयोग में आने वाली हर छोटी सी छोटी चीज़ वेल्डिंग की बनी होती है। वेल्डिंग बहुत ही कॉमन सा एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए एक स्किल की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर जो है वेल्डिंग करने का स्किल नहीं है, तो आप अच्छी तरह से वेल्डिंग नहीं कर पाएँगे और आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो अधिक समय तक नहीं चलेगा। इसलिए वेल्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छी स्किल्स की, अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि वेल्डिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट समझाते हैं कि वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हम इसके जो है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात करें वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसके जो है कई सारे उदाहरण आपको भी पता होंगे कि वेल्डिंग करने के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के कहें या एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग कहें, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें हम 2 अलग-अलग मटेरियल्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है? दूसरा होता है कि वेल्डिंग
बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस होता है और किन्हीं भी दो मेटल्स को जोड़ने पर हम कहीं पर भी उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। और इसमें और भी कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग जॉइंट की जो दक्षता है, जो इफ़िशियंसी है, वो अधिक होती है। वेल्डिंग जोड़ में जोड़ते समय या जॉइंट करते समय उसमें शोर बहुत कम होता है और वेल्डिंग जोड़ की क्रिया में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही आसानी से आपका जोड़ हो जाता है। और एडवांटेज की बात करें तो वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य जो है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो अधिक होती है। वेल्डिंग जोड़ को की जो देख-रेख है, जो मेंटेनेंस है, उसमें खर्च वगैरह भी बहुत कम आता है। इतनी चीज़ें आप एडवांटेज में लिख सकते हैं। अब बात करें डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग या डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग जोड़, तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वेल्डिंग करने के लिए एक आपको स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। दूसरा है, वेल्डिंग शुरू करने में शुरुआती खर्च बहुत आता है, यानी कि जब हम वेल्डिंग का इंस्टॉलेशन करते हैं, मशीन लाते हैं, इलेक्ट्रिक है, इन सभी चीज़ों में जो हमारा मनी है वो अधिक लगता है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें कि इसको हम नेक्स्ट समझते हैं कि एक बार मटेरियल जुड़ने के बाद उन मटेरियल्स को अलग करने में परेशानी होती है और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि एक बार आपने वेल्डिंग जोड़ के द्वारा किसी भी दो मेटल्स को आपस में जोड़ दिया तो उनको अलग करने में काफ़ी परेशानी होती है और अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता होती है। और इसके डिसएडवांटेज में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वेल्डन के पश्चात, यानी कि वेल्डिंग के पश्चात हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वेल्डिंग द्वारा जो लाइट रेडिएशन उत्पन्न होती है, उसके साथ पदार्थ जो छिटकता है वेल्डिंग करते समय, उससे भी हम जल सकते हैं या उससे भी हानि हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि वेल्डिंग के लिए या वेल्डन के लिए जिग तथा फिक्सर्स की आवश्यकता होती है, जिससे जोड़े जाने वाले जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको पकड़ा जाता है। तो इसमें आप इसके डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की। तो देखिए, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की, तो वेल्डेड जॉइंट हम कई तरीके के पढ़ते हैं और वेल्डिंग जो है वो कई तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल आपको जो है इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछ लेता है कभी-कभी कि बट जोड़ क्या होता है, लैप जोड़ क्या होता है। तो कुछ मेन जो वेल्डेड जॉइंट हैं वो निम्न हैं, जैसे आपका बट जोड़, लैप जोड़, कॉर्नर जोड़, टी जोड़ और एज जोड़। तो इन सभी के बारे में इनका फिगर वगैरह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बट जोड़ के बारे में कि आखिर बट जॉइंट क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं बट जोड़ की, तो बट जॉइंट वेल्डिंग की एक प्रोसेस है, यानी कि एक वेल्डिंग का एक प्रकार होता है जिसमें दो या एक समान अथवा अलग-अलग पदार्थ के मटेरियल के जो अंतिम सिरा होता है उसको आपस में जोड़ा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बट जॉइंट में मटेरियल के किनारों को वेल्डिंग के माध्यम से हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग प्रोसेस में बट जॉइंट का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि अधिकतर जितनी भी वेल्डिंग वगैरह होती हैं उसमें हम अधिकतर जो है वो बट जोड़ का इस्तेमाल भी करते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इसका जो है फिगर भी देख लीजिए कि बट जोड़ किस तरह बना होता है। तो बट जोड़ में हम किन्हीं भी दो मटेरियल्स के जो लास्ट वाले किनारे होते हैं उसको हम इस प्रकार जोड़ते हैं, तो इसका फिगर वगैरह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं लैप जॉइंट के बारे में। आखिर लैप जॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, जब बात करें लैप जॉइंट की, तो जब दो एक समान अथवा अलग-अलग मटेरियल की वेल्डिंग करने के लिए उन्हें एक दूसरे के ऊपर लैपिंग पोजीशन में रखकर वेल्डिंग करते हैं तो उसे लैप जोड़ कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जब दो एक समान मटेरियल अथवा अलग-अलग मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए जब हम उन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर लैपिंग पोजीशन में रखकर वेल्डिंग करते हैं तो उसे ही हम लैप जोड़ के नाम से जानते हैं। लैप जोड़ में
हम एक समान या अलग अलग मोटाई के मटेरियल्स को बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। तो लैब जोड़ आपका कुछ इस तरह बनाया जाता है, एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल को रख कर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इस वाले पार्ट को यहाँ पर जोड़ा गया है एक दूसरे के ऊपर रख कर। एक पार्ट को यहाँ से वेल्डिंग किया जाता है, एक पार्ट को यहाँ से वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, आप पढ़ते हैं कॉर्नर जॉइंट के बारे में कि आखिर कॉर्नर जॉइंट क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉर्नर जॉइंट की, तो यहाँ पर जो आपका एंगल दिखाया गया है कि 5 डिग्री से 15 डिग्री का जो यहाँ पर एंगल होता है। अब कॉर्नर जोड़ को कई बार हम बट जोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग मटेरियल को 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं, उसी पोजीशन में 90 डिग्री को पर जोड़ा जाता है। तो कॉर्नर जॉइंट को हम बट जॉइंट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए दो मेटल्स को 90 डिग्री पर लगभग रखकर जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट आता है टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं टी जॉइंट की, तो टी जॉइंट का जो हमारे इस दिमाग में स्ट्रक्चर आता है वो कुछ टी आकार का आता है। तो टी जॉइंट वेल्डिंग में एक समान या डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग मटेरियल को दूसरे मटेरियल के बीच वाले पॉइंट में राइट एंगल में जोड़ते हैं। यानी कि देखिए, टी जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के बीचों बीच में रखकर वहाँ पर जॉइंट कर देते हैं, तो वो कुछ टी आकार का दिखता है, इसीलिए उसको हम टी जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका आता है एज जॉइंट। एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं कि एज जॉइंट क्या होता है। देखिए, जब हम बात करें एज जॉइंट की, कि एज जॉइंट वेल्डिंग में दोनों वेल्डिंग के टुकड़ों को रखा जाता है और टुकड़े के किनारों को वेल्ड किया जाता है। यानी कि एज जोड़ में हम दो टुकड़ों को आपस में जोड़कर उसके किनारों को वेल्डिंग कर देते हैं, इसीलिए हम इसको एज वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में एक एज जो है जॉइंट वेल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको देख ही सकते हैं कि एज जॉइंट वेल्डिंग में दोनों वेल्डिंग के टुकड़ों को रखा जाता है और टुकड़ों के किनारों को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसको एज जो है जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और कई प्रकार के होते हैं कि जिसमें हम वेल्डिंग को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है फ्लैट वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं ये आपके सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसमें शॉर्ट नोट लिखने को पूछ लेता है कि एज जोड़ क्या होता है, बट जोड़ क्या होता है। आई थिंक आज की इस वीडियो में आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन कैसा लगा। अपने सभी दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं ना भूलें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट की PDF और नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।